सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में। अब अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है ना। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टी वाइब्रेटर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, आउटपुट में स्क्वायर वेव्स जनरेट करता है एंड उसी के थ्रू जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है वो वर्क करते हैं, है ना। सो उसको कैसे क्लोज़ करना है, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कैसे ओपन करना है, ये सारा डिपेंड रहता है मल्टी वाइब्रेटर के ऊपर, राइट। एंड मल्टी वाइब्रेटर जैसे मैंने बताया 3 टाइप्स के होते हैं, अनस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बाइस्टेबल। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सो किस तरीके से होने वाला है एंड हम इसको देखने वाले हैं IC555 टाइमर की हेल्प से। तो वो मैंने पहले ही बताया था आपको कैसा होता है एंड कैसी वर्किंग है। तो अगर आपने नहीं देखा तो मल्टी वाइब्रेटर वाला देख लो पहले, वहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अदरवाइज़ यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। सो एन अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर इज़ अ फ्री रनिंग ऑसिलेटर। इसको फ्री रनिंग ऑसिलेटर भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, इसका दूसरा नाम है अनस्टेबल का, राइट। एंड दैट हैज़ नो स्टेबल स्टेट। इसमें 2 स्टेट होती है, जैसा मैंने आपको बताया था, हाई स्टेट एंड लो स्टेट। दोनों में से कोई सी भी स्टेबल नहीं रहती। मतलब अगर यहाँ पे हाई है तो थोड़ी देर बाद अपने आप लो हो जाएगी, लो है तो हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई सी भी स्टेट इसकी स्टेबल नहीं रहती, ये स्पेशली आपको याद रखना है, ठीक है। सो इट कंटिन्यूसली स्विच इट्स आउटपुट बिटवीन हाई एंड लो स्टेट विथआउट एनी एक्सटर्नल ट्रिगर। हमें कोई सा भी एक्सटर्नल ट्रिगर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर से हमें कुछ भी नहीं देना उसको, ये ऑटोमेटिक ही अपना वर्क करता रहता है एंड हाई एंड लो होता रहता है, ठीक है। इट इज़ यूज टू जनरेट स्क्वायर वेव सिग्नल्स, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब इसके बाद हम मेन फोकस करते हैं अपने डायग्राम पे, ठीक है। सो बेसिकली देखो, अगर आपको वो सिंपल सा रूल पता है जो मैंने बताया था कंपैरेटर वाला, तो आप इजीली इसको समझ पाओगे, है ना। अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। सो बहुत ही आराम से समझते हैं अपन। ये अपना कंपैरेटर 1 है, राइट, एंड ये कंपैरेटर 2 है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने सिंपल आपको बताया था कि जब ये पॉजिटिव टर्मिनल का जो वोल्टेज है, अगर वो हमेशा ज़्यादा रहेगा इससे, है ना, हमेशा ये ज़्यादा रहेगा इससे, मतलब सिंपल सी बात ये समझ के चलो कि 2 टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल वो होता है जो ऑलरेडी अपन को वहाँ पे वोल्टेज रहता है, जैसे कि यहाँ पे ये टर्मिनल है तो इसमें वोल्टेज अपना फिक्स ऑलरेडी है 2/3 VCC, राइट। एंड इसमें देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका वोल्टेज फिक्स है 1/3 VCC, ये आपको क्लियर रखना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दूसरा जो टर्मिनल है, तो जब वो आप टर्मिनल में वोल्टेज सप्लाई दे रहे हो तो ये डिपेंड करेगा कि वो ज़्यादा रहेगा या कम रहेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू 0 आएगी या फिर 1 आएगी, तो आपको वो याद होना चाहिए। फिर से बताता हूँ मैं, देखो सिंपल से समझ के चलना आपको कि जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ऐसे बता दो, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है अगर उसका जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से, तो हमेशा अपना आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। एंड इसका उल्टा हो गया कि पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज लेस देन हो गया नेगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज से, तो अपना आंसर 0 आएगा, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें क्लियर रखना, आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करना है। सो सबसे पहले अपन क्या मानते हैं इनिशियल में, स्टार्टिंग में, कि जो अपना आउटपुट है वो हाई है ना। क्या मानते हैं, आउटपुट हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हाई का मतलब क्या होता है, हाई, हाई मतलब होता है कि अपन को ऊपर वाला जो स्क्वायर वेव होती है ना, वो अपन को मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से मतलब इसकी वैल्यू 1 आ रही है, राइट, तभी तो ये हाई होगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 आ रहा है, और अगर यहाँ 1 आ रहा है तो ये तो कॉम्प्लीमेंट है, ये क्यू बार है, ये क्यू है, तो अगर यहाँ पे 1 आएगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पे 0 आएगा। क्लियर है, पहली बार में यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली क्या होगा, ये 0 ये 1, इतना आपको क्लियर है ना। अब देखो ये 1 तो अपना यहाँ पे आ गया, आउटपुट क्या मिलेगा अपन को, हाई मिलेगा, है ना। जो वेव मिलेगी वो अपनी हाई मिलेगी, ठीक है। सो वो कैसे मिलेगी, कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको हाई, कुछ इस तरीके से मिलेगी,
राइट, कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको यहाँ पे आउटपुट में। अब ये ज़ीरो यहाँ पे जाएगा तो इसके थ्रू ये जाएगा यहाँ पे ट्रांजिस्टर में, है ना, यहाँ पे ट्रांजिस्टर में जाएगा। अब इतना आपको क्लियरली समझ के चलना है कि अगर ट्रांजिस्टर में ज़ीरो जा रहा है इसका मतलब ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करेगा, ऑफ रहेगा, है ना। अगर ये क्लोज रहेगा तो यहाँ से जो वोल्टेज सप्लाई है, ये वोल्टेज सप्लाई आर ए एंड आर बी दोनों यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस के थ्रू, यहाँ पे देखो 2 रजिस्टर लगे, इनके थ्रू यहाँ से आएगी सीधी कैपेसिटर में, है ना। एंड कैपेसिटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा चार्ज होना। कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये सप्लाई को अपने अंदर चार्ज कर लेता है, फुल चार्ज हो जाता है। फिर देन उसके बाद जब सप्लाई बंद हो जाती है या फिर अगर इसको रास्ता होता है कहीं से, तो ये क्या करता है, उसके थ्रू डिस्चार्ज होता है। तो ये सिंपल सा काम रहता है अपने कैपेसिटर का, राइट। सो देखो यहाँ से ये क्या होगा, सप्लाई से चार्ज होने लगेगा। कैपेसिटर जब फुल चार्ज हो जाएगा, है ना, तब क्या होगा, यहाँ पे ये देखो इससे कनेक्टेड है कैपेसिटर, तो यहाँ से ये डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, है ना। तो जब डिस्चार्ज होना चालू होगा तो यहाँ पे भी आएगा एंड सिंपल सी बात है यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कब आएगा, जो कैपेसिटर का वोल्टेज है कब आएगा, सिंपल सी बात है कब आएगा, जब यहाँ पे इतना वोल्टेज हो जाएगा कि वो इससे मतलब पॉजिटिव में जितना चाहिए है इससे ज़्यादा वो आ सके, है ना। तो अगर इसमें ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तब जाके अपना यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा 1, बिकॉज ये ज़्यादा हो गया एंड ये कम कम हो गया। इससे 2/3 VC से अगर यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है तो अपना आउटपुट इसका 1 आएगा, है ना। एंड सिमिलर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 1/3 VCC ये पॉजिटिव वाला है, यानी ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो पॉजिटिव ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे ये 1/3 VCC है, तो अगर यहाँ पे कम आ रहा है, इससे कम आ रहा है, तब जाके 1 आएगा, है ना। सिंपल सी बात है। तो देखो क्या होगा, ये यहाँ पे इससे कनेक्टेड है, अब ये फुल चार्ज हो जाएगा तो सिंपल सी बात है फिर यहाँ पे आएगा डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा है, मतलब फुल अगर चार्ज है तो यहाँ तो जितनी ज़्यादा सप्लाई आ सकती है उतनी ज़्यादा आएगी ना। और अगर यहाँ पे ज़्यादा आएगी तो यहाँ पे भी वही ज़्यादा आएगी, है ना, क्योंकि एक ही सप्लाई यहाँ पे जा रही है। सो यही सेम चीज़ यहाँ जा रही है, यही सेम वोल्टेज यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे भी ज़्यादा जाएगा। और अगर ये वाला इससे क्या है, कम है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इससे कम है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव टर्मिनल कम है नेगेटिव टर्मिनल से, तो यहाँ पे 0 आएगा। तो यहाँ 0 आएगा एंड यहाँ पे ये ज़्यादा है तो अपना 1 आएगा, तो यहाँ 1 यहाँ 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है। अगर ये आपको पता है इसका रूल तो आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ 1 यहाँ 0, ये सिंपल सा आ गया। अब देखो क्या होगा, ये 1 और 0, अब S में 1 जा रहा है और R में 0, तो ये सेट की कंडीशन है ना, सेट की कंडीशन है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 1 एंड यहाँ पे 0, इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगेन ये यहाँ पे आएगा 0, तो ये मुझे यहाँ पे अब क्या मिलेगा, लो मिल जाएगा, ठीक है ना, लो मिल जाएगा। और ये 1 इस तरीके से यहाँ पे आएगा, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ऑन हो जाएगा तो आपको वही सिंपल सी चीज़ समझ के चलनी है कि फिर से वही काम होने लगेगा, है ना। तो देखो ये ऑन हो गया। अब जब ये कैपेसिटर यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है, इसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि कैपेसिटर यहाँ पे वोल्टेज पूरा इसका चला जाएगा यहाँ पे, तो अब इतना वोल्टेज नहीं रहेगा इसके पास कि ये कम्प्लीटली यहाँ पे आ सके, क्योंकि यहाँ पे तो ज़्यादा चाहिए, है ना। अगर कम वोल्टेज यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे आउटपुट 0 मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, जैसे एक बोतल है, अब उसको आप खाली करते जा रहे हो तो एक स्टेज ऐसी भी आएगी ना कि वो बोतल में थोड़ा सा पानी बचेगा, है ना। तो जब वो थोड़ा सा पानी बचेगा, यानी थोड़ा सा वोल्टेज इसमें बचेगा, तो वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे आएगा तो अगर ये ज़्यादा रहेगा, मतलब 1/3 VCC से कम वोल्टेज यहाँ पे रहा, तो आउटपुट यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर आउटपुट 1 आया तो इस तरीके से 1 और इस तरीके से यहाँ पे 0, राइट, यही होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1, तो S में जब 0 आ रहा है यहाँ पे और R में अपना 1 आ रहा है, तो 0 और 1, तो ये रीसेट की कंडीशन होती है। एंड इस केस में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 मिलेगा। अब ये 0 अगेन यहाँ पे जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, फिर से कैपेसिटर यहाँ से चार्ज होना चालू हो जाएगा, ठीक है। वही प्रोसेस फिर से चलेगी, रिपीट होती रहती। क्लियर है, समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए बोलते हैं कि इसमें कोई सी भी स्टेट जिसकी स्टेबल नहीं रहती,
दैट मीन्स यहाँ पे ये मिला, लो मिला, फिर से हाई मिलेगा, फिर लो मिलेगा, फिर से हाई आएगा, फिर लो आएगा, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा एंड सिंपल सा यही है। अब देखो याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हो सकता है फिर से भूल जाओ एक बार, है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। स्टार्टिंग में आपको मान के चलना है कि ये हाई से स्टार्ट होगा, तो आप यहाँ पे आओगे डायरेक्ट आउटपुट में, हाई से स्टार्ट होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 आएगा, तभी तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 आएगा, तभी तो ये हाई जाएगा, क्योंकि हाई का मतलब ही होता है 1, है ना। सो यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, राइट। सो सबसे पहले आपको ये समझ के चलना है, ठीक है। अब कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो जाएगा, चार्ज होगा, जब फुल चार्ज हो जाएगा देन उसके बाद यहाँ से सप्लाई जाएगी, फिर यहाँ पे आएगा तो हाई यहाँ पे होगा, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आएगा, यहाँ पे अगर ज़्यादा ही आएगा, सेम वोल्टेज आएगा ना एक ही बार में, है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा आएगा तो वही ज़्यादा यहाँ पे भी आएगा। तो अगर ये इससे कम है तो यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा एस में और 0 जाएगा अपना आर में, तो अपनी वही सेट कंडीशन आएगी। सो सेट कंडीशन मुझे यहाँ पे 1 और 0 मिलेगा। अब 1 इधर जाएगा तो फिर से वही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा एंड ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रहेगा एंड एक स्टेट ऐसी भी आएगी कि ये कैपेसिटर मतलब कम बचेगा, है ना, इसमें वोल्टेज, तो यहाँ पे ये कम वोल्टेज यहाँ पे आएगा एंड फिर से अगेन यहाँ पे 1 आ जाएगा, बिकॉज 1/3 VC से कम वोल्टेज यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो फिर से वही 0 1 हो जाएगा एंड इसी तरीके से बार बार चलता रहेगा। ठीक है, एंड अब इसके बाद देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है ना। सो हम डेरिवेशन में क्या पता लगाएंगे कि हमें टोटल टाइम कितना लगा, जब कैपेसिटर अपना चार्ज हो रहा था तब उसको कितना टाइम लगा, जब डिस्चार्ज हुआ तब कितना टाइम लगा, एंड दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें टोटल टाइम पता चल जाएगा। एंड उसके बाद हम चाहे फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ड्यूटी साइकिल होता है वो भी निकाल सकते हैं, है ना। सिंपल सा बेसिक से फॉर्मूले। सो आपको सिर्फ एक की वैल्यू याद रखनी है, उसके थ्रू आप इजीली पता लगा सकते हो एवरीथिंग, राइट। सो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जब यहाँ पे देखो ये कैपेसिटर है, जब ये चार्ज हो रहा है तो किसके थ्रू चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पे जो अपना रजिस्टर लगा है जैसे RA एंड RB बोथ के थ्रू यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है ना। तो जब ये चार्ज हो रहा है तो वो हमें टाइम निकालना है, तो उसकी वैल्यू फिक्स रहती है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वो याद रख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो अपन सिंपल सा लिख सकते हैं, उसको लिखते हैं अपन टी ऑन, राइट। टी ऑन का मतलब होता है कि जब चार्ज हो रहा है तब अपन यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो जब यहाँ पे वो चार्ज होता है तो इसकी वैल्यू होती है 0.693, आगे भी बढ़ सकते हो बट इतना इनफ है, ठीक है। आप चाहो तो 69 भी ले सकते हो सिर्फ, है ना, इतना क्लियर आपको। एंड इसके बाद किस किस रजिस्टर के थ्रू वो चार्ज हो रहा है, तो सिंपल सी बात है RA और प्लस RB बोथ के थ्रू यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है एंड आपको यहाँ पे कैपेसिटर C लिख देना, ठीक है। सो ये टाइम लगा चार्ज होने में, है ना। अब देखो सेम एज इट इज टाइम अपन को देखना है, टी ऑफ मीन्स अपना डिस्चार्जिंग टाइम, तो यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख सकते हो आप चार्जिंग टाइम एंड यहाँ पे अपना डिस्चार्जिंग टाइम, राइट। सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। सो ये चार्जिंग टाइम है एंड ये डिस्चार्जिंग टाइम, तो डिस्चार्जिंग टाइम एक के थ्रू ही डिस्चार्ज होता है, देखो सिर्फ अपना इस बी वाले के थ्रू ये डिस्चार्ज होता है, बिकॉज ये तो इसके ऊपर है ना। सो यहाँ पे ये ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है ट्रांजिस्टर, सो इसके थ्रू ये डिस्चार्ज नहीं होता, तो डिस्चार्ज होता है सिर्फ इसके थ्रू, है ना, जितना यहाँ पे सप्लाई होगी। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 0.693 एंड किसके थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है, RB और यहाँ पे C। ये सिंपल सा अपना इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करना है, आपको टोटल टाइम निकालना है। ये तो अपना टाइम हुआ जब ये चार्ज हो रहा था, ये टाइम हुआ जब ये डिस्चार्ज हो रहा था, अब टोटल टाइम निकालना है, कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर दो, है ना। सो किस तरीके से अपन लिखेंगे, टोटल टाइम, राइट। सो टोटल टाइम दैट मीन्स टी ऑन
प्लस यहाँ पे हो जाएगा टी ऑफ। इस तरीके से अपना सिंपल सा टोटल टाइम निकल जाएगा, है ना, कुछ नहीं करना है। सो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो टी ऑन कितना था 0.693 एंड आर ए प्लस आर बी सी देन प्लस 0.693 एंड यहाँ पे हो जाएगा आर बी सी। ठीक है, इस तरीके से मैंने प्लस कर दिया। अब क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे, अब इसका मल्टीप्लाई मैं अंदर कर दूँ, है ना। सो 0.693 आर ए, है ना, और सी भी लगा देते, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी का भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 0.693 आर बी सी, और प्लस यहाँ पे 0.693 आर बी और यहाँ पे अपना सी। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो जो कॉमन चीज़ें हैं उसको अलग कर लो, है ना। जैसे यहाँ पे 0.693 कॉमन है, 0.693, ठीक है। एंड अब इसके बाद अगर मैं इसको कॉमन ले लूँ और सी को अपन अलग से बाहर ले लेंगे, मतलब इस तरफ ले लेंगे ब्रैकेट की, ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ पे आर ए, यहाँ पे आर बी और यहाँ पे आर बी। तो एक आर ए है एंड दो आर बी हैं अपने, है ना। सो आर ए प्लस यहाँ पे 2 RB, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 है। एंड सी को मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, है ना, कॉमन है वो भी। सो इस तरीके से अपना टोटल टाइम निकल आएगा, ठीक है, टोटल ये टाइम निकल आएगा। क्लियर है। सो इस तरीके से आप टोटल टाइम निकाल सकते हो। अब आपको निकालना है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, है ना। सो फ्रीक्वेंसी आप सिंपल से समझ के चलो, जो अपना टोटल टाइम होता है उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं 1/T। तो कुछ नहीं करना, आपको लिखना है 1/0.693 एंड यहाँ पे आर ए प्लस 2 RB एंड सी। तो देखो क्या करना है, 1 और /0.693 इसको सॉल्व कर लो, तो आपका आएगा कुछ 1.44, है ना। सो एफ विल बी इक्वल्स टू जाएगा 1.44 एंड जो डिवाइड में है उसको डिवाइड में लिखा रहने दो। सो आर ए प्लस 2 RB और यहाँ पे सी। बहुत ही ईजी है, कुछ करना ही नहीं है, है ना। ये निकल गया, ये फ्रीक्वेंसी निकल गई। एक और चीज़ अपन निकाल सकते हैं, ड्यूटी साइकिल। उसका भी सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। ड्यूटी यहाँ पे अपन निकालना है साइकिल, राइट। सो ड्यूटी साइकिल कैसे निकालते हैं, इसका फिक्स फार्मूला है, तो अपन इसको डी से भी डिनोट करते हैं, है ना। इसका फार्मूला होता है अपना टी ऑन, मतलब जब अपना कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, डिवाइड बाय जो टोटल टाइम था, है ना, टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। ये सिंपल सा फार्मूला है। अब देखो टी ऑन की वैल्यू क्या थी अपनी 0.69 और 3 भी था अपना, है ना, और यहाँ पे क्या था आर ए प्लस RB सी, ठीक है, डिवाइड में टोटल टाइम क्या था, टोटल टाइम था 0.693 आर ए प्लस 2 RB और यहाँ पे सी और मल्टीप्लाई 100। तो देखो अब मैं क्या करूँ, इससे इसको कैंसिल कर दूँ, सी से सी को कैंसिल कर दूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा आर ए प्लस RB डिवाइड बाय आर ए प्लस 2 RB और यहाँ पे अपना मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरीके से कुछ, है ना। आई होप दिख रहा होगा, ये तो क्लियर है। तो इस तरीके से अपन डेरिवेशन कर सकते हैं, तो कंप्लीट आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, जितने भी नंबर का होगा। सो ये स्पेशल चीज़ याद रखना, वर्किंग आ रही है तो जैसे मैंने समझाया वैसे लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और हाँ, इसका जो आउटपुट है ये प्रॉपर आप लिख सकते हो इस तरीके से, है ना, तो वो भी अलग से बना दोगे तो और ज़्यादा आपका पेज भर जाएंगे, ठीक है। बाकी थ्योरी में आप ये लिख सकते हो। सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, एंड सिमिलरली इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।